आखिर किस कारण से बने यमराज मृत्यु के देवता? क्या कभी यमराज की मृत्यु हो सकती है? और किस श्राप के कारण आज यमराज सभी जीवों के प्राण लेने पर मजबूर है? आखिर किसने दिया उन्हें मृत्यु के देवता बनने का श्राप? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। यमराज व्यक्ति की आत्मा को उसके कर्म अनुसार मृत्यु के बाद उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा, वहीं बुरे कर्म वाले व्यक्ति की आत्मा को नरक भोगना पड़ता है। यमराज न सिर्फ मृत्यु देते हैं बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा भी वही तय करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ। उनसे उन्हें वैवस्व, मनु, यम, अश्विनी कुमार, रेवंत नामक पुत्र और यमी नामक पुत्री की प्राप्ति हुई। कथा के अनुसार एक बार जब सूर्यदेव के तेज से भयभीत होकर उनकी पत्नी संज्ञा ने अपनी एक प्रतिलिपि छाया के रूप में वहां छोड़ अपने पिता विश्वकर्मा के पास चली गई और फिर छाया से भी सूर्यदेव को सावर्मी, मनु और शनि नामक पुत्र और भद्रा और ताप्ती नामक पुत्री की प्राप्ति हुई। जब सूर्यदेव को उनकी पत्नी संज्ञा के छल के बारे में पता चला तो उन्होंने संज्ञा के पुत्र को मृत्यु के समान भयंकर होने का श्राप दे दिया। जिसके बाद जब संज्ञा और छाया के बीच अधिकार की बात आई तब यमराज जो संज्ञा के पुत्र थे और शनिदेव जो छाया के पुत्र थे, इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। अपनी अपनी माताओं के अधिकार के लिए दोनों भाई आपस में लड़ पड़े। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा और दोनों भाइयों के बीच का युद्ध भयंकर मोड़ लेने लगा। सूर्यदेव समेत सभी देवताओं ने इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सभी विफल हो गए। शनिदेव, जिनको बाला अवस्था से ही महादेव का आशीर्वाद और उनकी कृपा के साथ साथ उनके द्वारा दी गई दिव्य शक्तियां प्राप्त थी, वही यमराज, जिनके पास उस समय कोई भी दिव्य शक्तियां नहीं थी। लिहाजा शनिदेव ने यमराज को परास्त कर दिया और उन्हें अपने दंडास्त्र से मृत्यु के घाट उतार दिया। अपने पुत्र की मृत काया को देख सूर्यदेव अत्यंत विचलित हो उठे। सूर्यदेव और उनकी दोनों पत्नियां देवी संज्ञा और देवी छाया ने महादेव का आह्वान किया और महादेव से उनके पुत्र यमराज को पुनः जीवित करने का आग्रह किया। महादेव ने सूर्यदेव की प्रार्थना को ठुकरा दिया और उन्हें यह समझाया कि मृत्यु अटल सत्य है और एकमात्र उनके पुत्र के लिए वो इस सत्य को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तब शनिदेव ने स्वयं महादेव से प्रार्थना की और उन्हें यमराज को जीवित करने के पीछे का ठोस कारण भी बताया। शनिदेव ने भगवान शिव को कहा कि 1 माह के बाद मृत्यु के देवता का दायित्व संभालने के लिए महादेव स्वयं देवताओं में से ही किसी का चयन करने वाले थे। इस चयन का आधार होता है मृत्यु के चक्र को पूरा करना। यम देवता पुत्र है, किंतु उन्हें किसी भी प्रकार की देवीय शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। इसी कारण वो अमृत से भी वंचित थे और उनकी मृत्यु हुई। इस तरह यम में मृत्यु का चक्र सर्वप्रथम पृथ्वी पर पूरा कर लिया है। इस आधार पर यम को न सिर्फ जीवित करना चाहिए बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता भी बनाना चाहिए। भगवान शिव शनिदेव के तर्क से प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव के आग्रह पर सूर्यपुत्र यम को जीवित कर दिया और उन्हें मृत्यु के देवता का कार्यभार सौंपा और इस प्रकार सूर्यपुत्र यम मृत्यु देव यमराज बने।